गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज 23 अप्रैल है और आज की अपनी इस वीडियो में हम आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको जानेंगे और उन फैक्टों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको जो है डेली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। कल 22 अप्रैल था। 22 अप्रैल को ही जो है पृथ्वी दिवस मनाया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इस बार का जो पृथ्वी दिवस है वो 50वीं है वर्षगांठ थी इसकी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की जो थीम थी वो जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, इसकी जो थीम थी। आखिर ये पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? तो इसका उद्देश्य यही है कि पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए ये बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम यह क्यों किसने बनाया और किसके कहने पर बनाया जाता है। तो ये जो है 1970 में एक अमेरिकी सीनेटर थे जिनका नाम था गेलोर्ड निल्सन, तो ने इनकी जो पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की थी और इन्हें ये जो पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में माना जाता है। तो चूँकि इस बार 50वीं वर्षगांठ है तो इस बार इसकी थीम और इससे ऊपर का भी भाग पूछा जा सकता है, इसलिए इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत थी। बात करते हैं पृथ्वी दिवस को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो कहीं कहीं अगर एग्जाम में पृथ्वी दिवस ना दे करके अगर इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे दे दिया जाता है तो भी हमारा ऑप्शन यही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र। अब ये क्या है? तो हाल ही में अभी जो हमारी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है इसके द्वारा एक प्रकार का सैनिटाइज़र बनाया गया है जो एल्कोहल पे बेस्ड होगा, उससे बनाया गया है। इसमें जो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का प्रयोग किया गया है और इसमें जो है मार्केट में से जो है क्लीन हेड जेल के नाम से इसे निकाला जाएगा। अब बात आई है यहाँ पे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, तो ये पहली बात तो ये है कहाँ पे, ये जानने की ज़रूरत है। तो ये जो है हमारा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा ई रक्त कोष पोर्टल। अब ये क्या है? तो रक्त समूहों के वर्तमान भंडार की स्थिति की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अर्थात अब ये जो भी इसमें कोविड-19 के कारण जो सेगमेंट चल रहे हैं तो इसमें जो भी हमारे जो ब्लड ग्रुप के सैंपल्स होते हैं तो उनके भंडारण के लिए और उनकी स्थिति के लिए, उनकी निगरानी के लिए जो है एक ई रक्त पोर्टल का प्रारंभ किया गया था, बहुत पहले किया गया था। उसके थ्रू अब इस टाइम जो है निगरानी रखी जा रही है। तो अब ये यहाँ से ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसका जो है वो कब शुरुआत की गई है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है 7 अप्रैल 2016 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कोविड इंडिया सेवा। अब ये क्या है? तो ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शिता और ई गवर्नेंस सेवाओं के सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों को के प्रश्नों का उत्तर देना इसका कार्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी, जैसे कहीं कहीं फेक न्यूज़ चल रही है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, कहीं बहुत कम हो रहे हैं, कहीं गिरावट हो रही, कहीं कुछ इस तरह बढ़ोतरी हो रही, तो उसके लिए एक फैक्चुअल बेस देने के लिए जो है एक पोर्टल की स्थापना, पोर्टल बनाया गया है जहाँ से हमें डे टू डे क्लियर जानकारी मिलेगी और हमारे अंदर जो भी प्रश्न होंगे कोविड-19 से जुड़े हुए वो हम इसके माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है संयम। अब ये संयम क्या है? तो ये जो है पुणे में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका एक एप्लीकेशन विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के अंदर ये किया जाएगा कि इसको में जो भी बंदा यानी जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन है, अगर वो अपने घर से बाहर जाता है तो इस ऐप में जो है लाइटें जलेंगी। वो लाइटें 3 प्रकार की हैं और जो पहली लाइट होती है वो है लाल रंग की। तो जो लाल रंग की लाइट होगी इसमें वो यही बताएगी कि व्यक्ति जो है लंबी अवधि के लिए बाहर है, गया हुआ है। और इसके बाद जो पीली लाइट होगी वो ये बताएगी कि सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए बाहर गया है। और जो हरी लाइट है वो यही होगा कि जो घर के पास, ये यानी घर के बाउंड्री के पास ही वो
खड़ा है। तो अर्थात ये जो पूरा एप्लीकेशन है उस व्यक्ति के बारे में बताएगा जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, उसकी जो वर्तमान लोकेशन है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कितने कितनी रेंज में है, ये सब कुछ जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से पता चलेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये तीन के तीनों पॉइंट दे देगा और तीन में से तीनों के बारे में पूछ सकता है। ऐसा रीजन में क्वेश्चन आएगा ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आयुष एवं सेहत साथी ऐप। अब ये क्या है? तो हाल ही में अभी ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐप चलाया गया है। इसमें ये होगा कि इसमें जो भी राजस्थान के व्यक्ति नागरिक हैं वो ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 के कारण जो है बहुत से लोग डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम हो बता नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है राजस्थान सरकार ने जो है ये अपना एक अभियान चलाया है, एक पोर्टल चलाया है, ऐप चलाया है, जिसके थ्रू जो है वो अब डॉक्टर से सहायता ले सकेंगे। अब बात आइए यहाँ पे राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, राजस्थान में कौन कहाँ पे क्या है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन करंट के बन सकते हैं। तो पहली बात तो यही आती है कि राजस्थान जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ के पहले तो हम सीएम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो सीएम है वो हमारे हैं अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 25 और यहाँ पे जो है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पे हैं 10। इसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो बीपी सिंह बदनोरे हैं। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? तो वो 117 हैं। अब राजस्थान आया है तो इससे जुड़े कुछ और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में जो है 2 अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पे? ये भी राजस्थान में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? ये भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पे एक धाना पश्चिम बिहार भी स्थित है राजस्थान में ही। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान से बनते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है गेट सेट गो कार्यक्रम। अब ये क्या है? तो हाल ही में भी जो है कर्नाटक सरकार ने एक जो भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो भी आईआईटी, जेई और नीट के जो जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए लॉकडाउन के टाइम पे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए जो है कर्नाटक सरकार ने मतलब एक ऐप बनाया है जिसके थ्रू वो लोग जो है ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ उनके जो भी डाउट्स होंगे वो सब वो क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ से जो है मतलब ये टोटल एक स्टूडेंट के लिए जो है क्वेश्चन जो है टॉपिक बनाया गया है और इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नाम आया है कर्नाटक राज्य का। तो कर्नाटक के बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो कर्नाटक, पहली बात तो यहाँ के जो सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा। यहाँ सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे 28 हैं। और यहाँ पे जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 12 हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो वाजूभाई वाला है। यहाँ पे अधिकतर जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ बोली जाती है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 81 हैं, यानी 81 सीटें हैं। अब हम यहाँ पे कर्नाटक आया तो कर्नाटक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कर्नाटक से कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो क्या है? तो कर्नाटक से पहली बात तो एक ही चीज़ पूछा जाता है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही फेमस है, वो कहाँ पे है? तो वो हमारा जो है कर्नाटक में है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कर्नाटक है किसके उत्पादक में जो है प्रथम है? तो कर्नाटक जो है मक्का के उत्पादन में जो है इसका जो स्थान है वो प्रथम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग। अब ये क्या है? तो हाल ही में अभी केरल राज्य ने जो है एक जो तिरंगा हम लोग का एक पहल चल रही थी उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है कि अब एक रैपिड स्क्रीनिंग कराएंगे। इसमें एक इसके तहत एक गाड़ी होगी, उसके अंदर जो है तिरंगे का निशान बना हुआ है और उसमें से जो है आगे एक कंडक्टर लगा हुआ जो ये गाइड करे, वो भी ये बताएगा कि जो है किसी की चेकअप के लिए जो है वो उसको जांचेगा कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो वो दूर से ही पता चल जाएगा। उसके थ्रू उसमें सेंसर लगे हैं और जिसके स्क्रीनिंग उसमें आसानी से की जा सकती है। अब बात आई है यहाँ पे तिरंगे की। तो वहाँ पे इसमें जो है जो तिरंगा शब्द आया है, तिरंगे का भी एक फुल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस नियोग अभियान। ये तिरंगे का जो है ये पूरा फुल फॉर्म है और इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है
तो एक बार फिर से हम सुन लीजिए क्या है। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान, ये तिरंगे का जो है ये फुल फॉर्म है। और इसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, इसके थ्रू जो है स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आई है केरल राज्य की। तो केरल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको चलिए हम जान लेते हैं। तो पहली बात, यहाँ के जो सीएम कौन है, यहाँ के सीएम जो है केरल के पिनराई विजयन जी हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें 20 हैं। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें जो है 9 है। और यहाँ पे जो गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें 140 हैं। यहाँ पे एक जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, जिसे हम पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक न एक बार आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है भांग की खेती। अभी हाल ही में जो है जो लेबनान शहर है उसने जो है भांग की खेती को जो है अनुमति प्रदान की गई। ये लीगली वहाँ पे भांग तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ अब लेबनान की बात आई है तो लेबनान को के बारे में भी जान लेते हैं। लेबनान के जो राजधानी है वो बेरूत है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति मिरोज सुलेमान है। यहाँ के जो पीएम है साद हरीरी यहाँ के पीएम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। अब ये क्या है, तो ये जो है गुजरात सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान था। अब इसका जो है तीसरा चरण स्टार्ट किया गया है। इसमें किया ये जाता है कि इसमें जो भी क्षेत्र है, जो भी वहाँ की जो नदियाँ हैं उनको इस टाइम जो है साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के साथ ही साथ इसमें जो है इसमें मतलब इसको क्लीनिंग की जाती है। कुल मिला के इसका मोटो यही है। अब बात आई है यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो पहले गुजरात के जो सीएम कौन है, तो वो विजय रूपानी जी हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं हमारी 26। और यहाँ पे जो है राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटें यहाँ पे हमारी हैं 11। इसके बाद यहाँ के जो गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पे ज़्यादातर गुजराती भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, तो यहाँ पे विधानसभा सीटें 182 हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।